हाँ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। खलील मारूफ एक बार फिर आपकी खिदमत पे हाजिर हूँ। तो दोस्तों, मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको एक दो मौजू पर बात करूँगा और जिसके उन्वान में मैं आपको बताया था फेसबुक पर। एक होता है मूल निवासी और एक होता है अखंड भारत। ये दो चीज़ है, अखंड भारत और मूल निवासी। तो ये दोनों क्या है दोस्तों? क्या इससे हमारा कोई ताल्लुक है या नहीं है? आज हम लोग उस पर बात करेंगे। तो दोस्तों, एक मूल निवासी तो ठीक है, उसके पहले अखंड भारत पे हम लोग आते हैं। अखंड भारत, तो जहाँ तक मैंने टीवी डिबेट होती है थी, जो बीच में बहुत 2 साल पहले हिंदू मुसलमान चलता था टीवी पर, तो बहुत बहस होती थी टीवी पर कि देखो ये महमूद गजनवी, ये वो बाबर, ये सब आक्रांता थे, आक्रांता बाहर से आए थे, लुटेरे थे, ये मुगल लुटेरे, ये मुगल ऐसे, ये मुगल वैसे। आपने भी सुना होगा, को मैं नई बात नहीं बता रहा हूँ, लेकिन बहुत चलती थी, बहुत चलती थी और बहुत चली। लेकिन मैं उसमें ये देखता था कि हमारे मुफक्किर, हमारे उलमा, हमारे दानिश्वर, हमारे बड़े बड़े स्कॉलर वो टीवी डिबेट करते थे। जब ये मौजू जब वो सामने वाले जब उठाते थे, तो जनाब लोग एकदम खामोशी इख्तियार कर जाते थे और वो बड़े धाम धड़ल्ले से वो अपनी बातों को रखते थे। ये मुगल, ये आक्रांता, ये लुटेरे। लेकिन किसी ने भी उसका डिफेंस नहीं किया, तारीखी और ना उसकी गहराई, ना उसको मैंने देखा हूँ और आपने भी देखा होगा। ये आपको थोड़ी बहुत कभी कभी शर्मिंदगी होती होगी, सबको हुई है, मुझे भी हुई है कि ये बात आप लोग क्यों नहीं रखते हो। तो दोस्तों, ये देखिए, मैं कुछ ऐसे मौजू उठाता हूँ, मैं ऐसे एक मौजू उठाता हूँ जिसमें जिसमें सच्चाई आप खुद उसको डिसाइड करते हो। देखने के बाद आपको मैं जो बात कहता हूँ उसमें सच्चाई है या नहीं, ये मैं आप लोगों पर छोड़ता हूँ और मैं अपनी बात को रखता हूँ। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे अखंड भारत की। ये अखंड भारत क्या है? तो दोस्तों, अखंड भारत बहुत बहुत बड़ा अखंड भारत है। उसमें आप आरएसएस के, देखो मैं शुरुआत बात से यहाँ से कर रहा हूँ कि अगर आप आरएसएस के अखंड भारत के मैप को अगर देखोगे, जो कि मैं इस वीडियो के बाद में डालूंगा फेसबुक के कमेंट बॉक्स में, आप उसको देख लेना जो अगर नहीं देखा होगा तो इनका अखंड भारत कहाँ से कहाँ तक है? इनका अखंड भारत है इंडोनेशिया, मलेशिया, बर्मा, जिसे आप म्यांमार कहते हैं, ये श्रीलंका, ये हो गए यहाँ से। और यहाँ से जो शुरू होता है उसमें बांग्लादेश आ गया, उसमें उसमें पाकिस्तान है, उसमें अफगानिस्तान की सरहद है, अफगानिस्तान की आखिरी सरहद। ये है इनका अखंड भारत। ये किसका भारत है? ये आरएसएस का भारत। ये आज भी ये लोग लगे हैं कि वापस से, जैसा कि हमारा पहले जो अखंड भारत था, हम लोग उसी तरह से अखंड भारत को हम लोग वापस हासिल करेंगे, मेहनत करेंगे और उसको हम लोग वापस एक अखंड भारत हम लोग बनाएंगे। इनकी एक कोशिश है अखंड भारत। तो मैं ये कहता हूँ सर कि देखिए, ऐसा है कि अब आप उसको महमूद गजनवी ले ले, बहुत डिबेट ये महमूद गजनवी पर, बाबर पर बहुत डिबेट होती थी टीवी पे। तो आप बाबर तो बाद में आता है, हम लोग पहले महमूद गजनवी से लेते हैं। क्या महमूद गजनवी अखंड भारत का हिस्सा था? क्या महमूद गजनवी, क्या बाबर, क्या ये सब महमूद गजनवी से शुरू, क्या ये अखंड भारत का हिस्सा थे? बिल्कुल अखंड भारत का हिस्सा थे। ये सब कहाँ से आए थे? ये सब अफगानिस्तान वगैरह से आए थे, कोई वहाँ का, कोई यहाँ का, बहुत सारी उसमें भी रियासतें थी। तो ये अपने वहाँ से आ गए बहुत सारे लोग। आज भी बाबर की कब्र है जिसमें वाजपेयी साहब भी गए थे उनकी कब्र पर देखने के लिए कि कैसा था ये। मैं भी देखता हूँ जाके महमूद गजनवी की कब्र को। आई एम रिटर्न, देखो हम लोग आ गए तुम्हारी कब्र पर। तो कुछ ऐसा उनका हिसाब किताब था, वो भी जाके देखते हैं। तो क्या महमूद गजनवी अखंड भारत का हिस्सा था? वो मैप के हिसाब से जो आरएसएस, मैं पहले की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आज की बात कर रहा हूँ। आज भी इनके शाखाओं में अखंड भारत का जो हिस्सा है उसमें अफगानिस्तान, उसमें कंधार, उसमें सारी चीज़ें आती है। सारी चीज़ें आ गई, सारी चीज़ें आती है। अफगानिस्तान,
जहाँ पे बहुत बड़ा बुद्ध का मुजस्समा, भगवान गौतम बुद्ध का बहुत बड़ा मुजस्समा था, जिसको तालिबानियों ने तोड़ा। मैंने कैसे में बताई थी, मैंने उसका कंडेम किया था। बुद्ध का मुजस्समा, बहुत बड़ा बुद्ध का मुजस्समा। तो क्या वो अखंड भारत में थे? आप देखिए, यहाँ महमूद गजनवी बाद में आता है, उसके पहले वहाँ कौन थे? बुद्ध मजहब के मानने वाले, अखंड भारत के। ये अलग बात है कि बुद्ध मजहब शुरू होता है हिंदुस्तान में, और उसने, देखिए ये बहुत बड़ी, मैं आपको गहराई बता रहा हूँ, इसको समझने वाले सिर्फ समझ सकते हैं, बाकी नहीं। ये मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। मैम देखिए, बुद्ध का जो मुजस्समा आज अफगानिस्तान में बहुत सारे उसके वहाँ पे है, ए मोहनजोदड़ो, वो भी आप देखिए वहाँ पे उनकी जो पुराने सब, आपको वहाँ सभ्यता मिल जाएंगी, बहुत सारी सिविलाइजेशन आपको वहाँ मिल जाएगी। आज भी वही हड़प्पा है वगैरह वगैरह, आप देख सकते हैं। तो क्या ये अखंड भारत में थे? बिल्कुल अखंड भारत में थे। तो क्या महमूद गजनवी अखंड भारत का है या नहीं है? अखंड भारत का है, वो अखंड भारत का है। बुद्ध के बारे में आपको मैं कह रहा हूँ कि वहाँ पे बुद्ध के सारे, बहुत सारे आज भी मुजस्समे हैं। वो तो बड़े बड़े तो हैं ही है, छोटे छोटे भी बहुत सारे हैं आज भी। आज आप पाकिस्तान चले जाए, आप थोड़ा इधर तरफ चले जाएंगे, आपको बहुत सारे वो मिल जाएंगे। तो ये क्या अखंड भारत में थे या नहीं थे? बिल्कुल थे। मरकज था हिंदुस्तान, लेकिन ये हमारी, ये सरहदें हमारी, ये हमारा अखंड भारत यहाँ से लेके यहाँ तक बिल्कुल थे, कोई इसमें शक की बात नहीं। तो आप लोग फिर क्यों कहते हो कि महमूद गजनवी विदेशी है? वो विदेशी, आज ही लोग कहते हैं विदेशी क्योंकि पासपोर्ट बन गया, पासपोर्ट बनते हैं, आज सरहदें बन गई, इसलिए वो विदेशी आपको आज नजर आता है। आपको आज वो विदेशी नजर आता है, लेकिन उस जमाने में वो विदेशी नहीं था। अब आज उसको विदेशी साबित कर रहे हो, लेकिन उस जमाने के हिसाब से वो विदेशी नहीं था। ये पूछ लो बड़े से बड़े तारीखदार से। अब ये तारीखदार भी ये बातें नहीं बताते, बट पता नहीं फिर वो कौन झेलेगा, वो सब सवाल जवाब होंगे, कौन झेलेगा, लेकिन सच्चाई यही है, सच्चाई यही है। बुद्ध का जन्म स्थान हिंदुस्तान, बुद्ध का जन्म, देखिए बड़ी गहराई इसमें। बुद्ध का जन्म स्थान हिंदुस्तान। मोदी जी ने यूएन में कहा कि दुनिया ने ये दिया वो दिया, हमने बुद्ध को दुनिया को दिया। लेकिन आज बुद्ध मजहब हिंदुस्तान में नहीं है। आज बुद्ध मजहब आज बाहर है, हिंदुस्तान से उसको बाहर भगाया गया बुद्ध को। बड़ी कड़वी तारीख है, बहुत कड़वी तारीख है। बुद्ध यहाँ जन्म लेते हैं, लेकिन वो जाते हैं, वो फलते फूलते हैं दूसरी मुल्कों में। एक बहुत, देखो ये अगर आपको चाहिए तो मैं आपको कभी ये बुद्ध के बारे में, ये क्यों जाते हैं, मैं आपको पूरी इसकी तफसील एक है, बहुत बड़ी इसकी तारीख है, मैं आपको बता सकता हूँ कि वो क्यों गए, उनको क्यों निकाला गया, जबकि वो हिंदुस्तान में थे और मशहूर होते हैं बाहर जाके। हिंदुस्तान से उनको खदेड़ा जाता है, माफ़ करें, कौन खदेड़ा, किसने खदेड़ा, क्यों खदेड़ा, वो भी एक अलग तारीख है, वो भी बहुत अलग तारीख है और बहुत खतरनाक तारीख है। तो बुद्ध मजहब थे तो मेरा पॉइंट ये था, क्या ये महमूद गजनवी अखंड भारत का हिस्सा था? बिल्कुल था, 100%, 200% अखंड भारत का हिस्सा था। उस हिसाब से अगर बुद्ध हमारा था तो अफगानिस्तान भी हमारा था, अफगानिस्तान के बाशिंदे भी हमारे थे। आज क्यों आप फिर इंडोनेशिया की आप बात करते हो? देखो वहाँ पे तो रामायण होती है शादियों में, वहाँ पे तो ये है, तो आपको इंडोनेशिया से बड़ा प्यार, आपको इंडोनेशिया से बहुत प्यार है आज भी, और अफगानिस्तान से नहीं है। वहाँ के राजा, वहाँ के दो जो नाम भी, वो बहुत अलग तारीख में, आपको 2 पॉइंट बताना है। तो ये चीज़ है। तो क्या महमूद गजनवी अखंड भारत का हिस्सा था? बिल्कुल था, वो अखंड भारत के हिस्से में है। क्योंकि अफगानिस्तान, कंधार नरेश, आप रामायण उठा देख, आप महाभारत देख लिए, कंधार नरेश वो आया था वहीं से, कंधारी वो थी वहाँ की रानी। कहाँ की रानी? अफगानिस्तान की रानी। तो क्या हमारा डीएनए एक है? तो सारी, मैं तो कहता हूँ कि ये मोहन भागवत जी कहते हैं कि हिंदू और मुसलमान का डीएनए एक है। मैं तो कहता हूँ कि सारी दुनिया के लोगों का डीएनए एक ही है। उसमें वो कबीले अलग बन जाते हैं, वो अलग बात है। वो डीएनए तो इंसान एक ही था हमारे हिसाब से, क्रिश्चियन के हिसाब से, यहूदी के हिसाब से।
मुसलमान के हिसाब से हमारा एक ही बाप आदम, उनके हम लोग सब बच्चे, इनमें भी वो चीज़ें हैं, लेकिन उनके नाम थोड़े अलग हो जाते हैं, नाम में थोड़ा फ़र्क हो जाता है। यही समझने की, देखो ये हिकमत, इसी को हिकमत कहते हैं, इसी को इल्म कहते हैं, समझना है समझे। अब हम डेविड, जेसफ, जॉन, ये जो नाम मैंने आपको बताए, ये नाम मैंने जो आपको बताए, ये 3-4 नाम, ये क्या है? ये डेविड दाऊद है, जोसेफ यूसुफ है, और जॉन योना है। ये नाम है। ये नाम में मैंने आपको एक कैसेट बनाए थे, सिर्फ वो आप अगर उसको मेरे ये देख लें तो मैंने आपको उसमें तफसील से बताई थी नाम के बारे में। ये इसमें छुपे सारे चीज़ें, तो उन लोग कुछ उसको और कहते हैं, हम लोग उसको कुछ और कहते हैं, तो ये नाम है। तो इसी तरह से ये जो हम पर थोपा जाता है, क्योंकि वो मुसलमान मुल्क है। अगर ये चीज़, ये आप श्रीलंका के बारे में तो ऐसा कभी नहीं कहते हो, आप उसके बारे में नहीं कहते हो, लेकिन अफ़गानिस्तान से आपकी दुश्मनी भी है, और वो आप उनको मानना नहीं चाहते हो, जबकि तारीख कहती है कि वो अफ़गानिस्तान हिंदुस्तान का हिस्सा था कभी। ये कभी था, ये बाबर से पहले, ये महमूद गज़नवी से पहले। महमूद गज़नवी अरब से आके अफ़गानिस्तान, उसका गज़नवी नाम है, वो गज़नी का रहने वाला था, इसलिए उसका नाम गज़नवी पड़ा। ये भी बात आ जाएगी। तो क्या अखंड भारत का हिस्सा था? बिल्कुल। फिर ये लोग कोई विदेशी बोलने का कोई इनको अधिकार नहीं है, जो आज कहता है कि ये महमूद गज़नवी, ये बाबर, ये जितने भी थे मुगल वगैरह, ये विदेशी नहीं थे, ये प्योर देसी, अखंड भारत के हिस्सा, अखंड भारत का हिस्सा। मैं चैलेंज करता हूँ किसी को भी ये चीज़ों पर कि दिखाइए, नहीं था दिखाइए, लेकिन हमारे उलमा ने उसको डिबेट होती है, लेकिन इसको कभी भी उन्होंने डिफेंस नहीं किया, इस बिना पे, इस बेस पे।